ये हिस्सा बाइबल में लूका 15 अध्याय से लिया गया है, जिसमें यीशु द्वारा 3 प्रसिद्ध दृष्टांत उदाहरण कथाएं खोई हुई भेड़, खोई हुई सिक्के और खोए हुए पुत्र उराव पुत्र की कहानी बताए गए हैं। इन कहानियों का मुख्य संदेश ईश्वर की क्षमा और पश्चाताप करने वाले पापी के लिए स्वर्ग में आनंद की बात को समझाना है। दृष्टांतों का मुख्य अर्थ। खोई हुई भेड़। एक आदमी जिसकी 100 भेड़ें थीं, उनमें से एक खो जाती है। वह 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने जाता है। ढूंढकर उसे खुशी से अपने घर लाता है और अपने दोस्तों पड़ोसियों को बुलाकर जश्न मनाता है। खोया हुआ सिक्का। एक महिला के पास 10 सिक्के थे, उनमें से एक खो जाता है। वह दिया जलाकर पूरे घर में उसे खोजती है और जब मिल जाता है तो दोस्तों पड़ोसियों को बुलाकर खुशी मनाती है। खोया हुआ पुत्र उड़ाव पुत्र। एक व्यक्ति का छोटा बेटा अपनी संपत्ति का है। एक सब चुंगी लेने वाले और पापी लोग उसके पास आते थे कि वे उसका उपदेश सुने। 2 और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाने लगे कि यह मनुष्य पापियों को अपने पास आने देता है और उनके साथ खाता भी है। 3 तब उसने उन्हें यह दृष्टांत दिया। 1 खोई हुई भेड़। 4 तुम में से कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो वह 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक न ढूंढे जब तक मिल न जाए। 5 और जब मिल जाती है तो वह उसे अपने कंधे पर आनंद के साथ उठाता है। 6 और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाकर कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। 7 मैं तुमसे कहता हूँ, इसी तरह स्वर्ग में एक मन फिराने वाले पापी के कारण अधिक आनंद होता है बनिस्बत 99 धर्मियों के जिनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं। खोया हुआ सिक्का। 8 या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और यदि उनमें से एक खो जाए तो वह दीपक जलाकर घर बुहारती और ध्यान से ढूंढती न रहे जब तक वह ना मिल जाए। 9 और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसिनों को बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। 10 मैं तुमसे कहता हूँ, इसी प्रकार परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने एक पापी के मन फिराने पर आनंद होता है। उड़ाऊ पुत्र 11 फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 बेटे थे। 12 उनमें से छोटे ने अपने पिता से कहा, हे पिता, जो भाग संपत्ति में मेरा होता है वह मुझे दे दीजिए। और उसने अपनी संपत्ति का बांटकर उन्हें दे दिया। और थोड़े दिन बाद छोटे पुत्र ने सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को यात्रा की और वहां जाकर अपनी संपत्ति व्यर्थ के जीवन में उड़ा दी। 3 जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह घटी में पड़ गया। 15 तब वह जाकर उस देश के एक नागरिक के पास चिपक गया। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा। 16 और वह सूअरों के खाने की फलियों से अपना पेट भरना चाहता था। 17 तब उसने होश में आकर कहा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों के पास रोटी की बहुतायत है और मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ। 18 मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, पिता, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है। 19 अब मैं योग्य नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों में से एक के समान कर लीजिए। 20 तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। जब वह अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा और तरस खाकर दौड़ा और उसके गले से लिपटकर उसे चूमा। 20 पुत्र ने उससे कहा, हे पिता, मैंने स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप किया है, अब मैं योग्य नहीं कि आपका पुत्र कहलाऊं। 20 परंतु पिता ने अपने दासों। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।